भाई लोग इनविंसिबल सीजन 2 पार्ट 2 आ चुका है और भाई ये इतना ज़्यादा लेट है कि इसकी हाइप वैसे ही मर चुकी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा एपिसोड के बारे में बात करते हैं। अब इनविंसिबल सीजन 2 पार्ट 2 के 2 एपिसोड आ चुके हैं और हम दोनों एपिसोड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर तुमने अब तक ये दोनों एपिसोड्स नहीं देखे तो बता दूं कि भाई वीडियो में बहुत भयंकर स्पॉयलर्स होंगे। तो भाई एपिसोड 1 से स्टार्ट करते। तो एपिसोड 1 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से तुमने पिछले पार्ट में छोड़ा था। नोलन को विल्ट्रमाइट्स उठा के ले गए हैं और अपना जो मार्क है वो अभी भी थ्रैक्सा प्लेनेट पे फंसा हुआ है। वो थ्रैक्सेंस की हेल्प कर रहा है उनका प्लेनेट रीबिल्ड करने में। और अब मेन बात पे आते हैं कि भाई मार्क ग्रेसन का जो एलियन भाई है ओलिवर ग्रेसन, वो दूसरे थ्रैक्सेंस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्लो एज कर रहा है। जैसा कि तुमने एपिसोड में देखा होगा कि भाई उसकी माँ कितनी ज्यादा बुढ़ी हो चुकी है। और एंड्रेसा ये भी कहती है कि भाई अगर ये बच्चा थ्रैक्सा प्लेनेट पे रहा तो इसका चाइल्डहुड खत्म होने से पहले ही सदियां बीत जाएंगी। और इसीलिए एंड्रेसा मार्क से कहती है कि इस बच्चे को तुम अपने साथ अर्थ पे ले जाओ, क्योंकि भाई ये आधा विल्ट्रमाइट है और आधा थ्रैक्सन है। इसीलिए इसकी एजिंग प्रोसेस नॉर्मल थ्रैक्सेंस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग तरीके से हो रही है। और फिर क्या था भाई, मार्क अपने एलियन ब्रदर जो कि है फ्रॉम अनदर मदर को लेके आता है अपनी अर्थ वाली माँ के पास और अपनी माँ को कन्विंस करता है कि भाई इस बच्चे को अच्छे से पाले, उसका ख्याल रखे। और फिर क्या भाई, मार्क की जो रियल मॉम है वो मान जाती है और अपने भड़वे पति नोलन को भूल के उस एलियन बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है एज मार्क का ब्रदर। और वही दूसरी तरफ भाई गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम को ये पता चलता है कि सेफ स्मिथ जो है वो एक मार्शियन है जो कि मार्स प्लेनेट से आया है। अब वैसे इन सबको ये बात पहले से ही पता होती है, बस अब तक किसी ने इस पे एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई सेफ स्मिथ जो है वो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम के लिए कोई ऐसा बड़ा थ्रेट था ही नहीं कि वो लोग इस पे कोई बात करे। लेकिन अब हमें एपिसोड में ये भी पता चला है कि भाई जिस एस्ट्रोनॉट की जगह पे सेफ स्मिथ अर्थ पे आया है उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी अभी तक मार्स पे ही है और कुछ एलियन स्क्विड्स ने उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी को अपना होस्ट बना लिया है और वो मार्शियंस के ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। और अगर उन एलियन स्क्विड्स को नहीं रोका गया तो भाई वो बहुत ही जल्द मार्स के साथ साथ अर्थ पर भी अटैक कर सकते हैं, बिकॉज भाई अर्थ पे उन्हें और भी ज्यादा ह्यूमन होस्ट मिल जाएंगे। और इन्हीं एलियन स्क्विड्स को रोकने के लिए भाई इनविंसिबल और अपना गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की आधी टीम जिसमें अपना इमॉर्टल भी होता है वो सारे मिलकर जाते हैं मार्स पे और वो लोग उनको रोकने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बाकी की गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम है जिसमें भाई अपना रेक्स, डुप्लीकेट और श्रिंकिंग रे है, उनको फाइट करनी पड़ जाती है एक अलग विलन से अर्थ पे। अब श्रिंकिंग रे, रेक्स और डुप्लीकेट जिस विलन से फाइट करने जाते हैं वो कोई ऐसा वैसा सुपर विलन नहीं था। सबसे पहले तो भाई उस बंदे का नाम था किंग लिजर्ड और दूसरी बात उसके पास एक खुद की टीम है विलन्स की जिसका नाम है लिजर्ड लीग। और भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुमने खुद एपिसोड में देखा होगा कि अगर ये लोग अपनी औकात दिखाने पे आ जाए तो ये लोग किस कदर पेल सकते हैं सुपर हीरोज को। इन लोगों ने 3 सुपर हीरोज से फाइट की और तीनों की हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी थी। कोमोडो ड्रैगन ने भाई श्रिंकिंग रे को जिंदा खा लिया, वही दूसरी तरफ रेक्स के सर पे गोली मार दी। वो तो भाई उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा बच गया। और भाई डुप्लीकेट की बात ना ही करे तो अच्छा है क्योंकि भाई उसका तो इन लोगों ने काम तमाम कर दिया। और भाई इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस क्योंकि भाई देखो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के जितने भी पावरफुल मेंबर्स थे, इमॉर्टल, इनविंसिबल, एटम ईव, वो सारे तो मार्स पे जा चुके, तो ये लोग सरवाइव करते भी कैसे। और भाई मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि इनमें से कोई जिंदा भी बचेगा, बट फिर भी 2 लोग जिंदा बच गए, रेक्स और श्रिंकिंग रे, पता नहीं कैसे बट बच गए। और जिंदा बचने से याद आया भाई कि अपना एक और कैरेक्टर जिंदा बच चुका है जो कि है भाई अपना, नहीं मैं ओमनी मैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एलन द एलियन की। हाँ, एलन द एलियन को तुमने पिछले सीजन इसी सीजन के पिछले पार्ट में देखा होगा जिसको पेल के भाई काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी विल्ट्रमाइट्स ने, वो अभी जिंदा बच चुका है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूजिंग बातें बकने वाला हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुनना। एलन का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम था वो थेडस ने बंद कर दिया था। अब तुम सोच रहे हो कि भाई थेडस कौन है, तो भाई ये जो व्हाइट दाढ़ी वाला बुढ़ा देखते हो ना तुम, इसका नाम थेडस है और ये एक विल्ट्रमाइट है जैसा कि तुम्हें एपिसोड में बताया गया होगा। अब यहाँ पे थेडस एलन को बताता है और हमको भी बताता है कि भाई ये मशीन बंद करने के बाद अगर तुम टैं बोल जाते तब तो तुम भाई निपट ही जाते, लेकिन क्योंकि तुमने सर्वाइव कर लिया है इसीलिए अब तुम्हारी पावर को एक अपग्रेड मिल गया है। तुम अब स्ट्रॉन्ग इनफ हो कि भाई 1-2 विल्ट्रमाइट को अकेले पेल सकते हो। अब थेडस कौन है, तो देखो थेडस जो है उसने विल्ट्रमाइट एम्पायर को धोखा दिया है। अब क्यों दिया, कैसे दिया, वो तुम आगे के एपिसोड्स में देखना क्योंकि भाई मैं स्पॉइल नहीं करूंगा तुम्हारा। और अगर तुम्हें बताओ कि भाई थेडस की एज कितनी है और ये कितना पावरफुल है, तो भाई ये बंदा 2000 साल से भी ज्यादा का है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई इसकी स्ट्रेंथ भी ओमनी मैन की जितनी ही है, जितना स्ट्रॉन्ग ओमनी मैन है उतना स्ट्रॉन्ग ही थेडस भी है।
अब थेडस की बात बहुत हो गई, अब आ जाते हैं अपनी स्टोरी पे वापस। तो भाई थेडस जो है वो एलन को बोलता है कि इनविंसिबल को अर्थ से यूनोपा पे लेके आओ क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो भाई एलन जो है वो अपना अर्थ की तरफ निकल लेता है, लेकिन एलन अर्थ पे पहुंचे उससे पहले ही इमॉर्टल जो है वो एलन को आके रोक देता है और उसके साथ फाइट करने का मूड बनाता है। और भाई इमॉर्टल, तुम्हें एक बात बताऊं, अच्छा हुआ कि वहां पे इनविंसिबल ने आके रोक लिया एलन को, वरना अगर इनविंसिबल एलन को आके नहीं रोकता और एलन अपनी फुल पोटेंशियल पे फाइट करने लगता ना तुमसे, तो इस कदर मार मारता कि तुम्हें तुम्हारे मरे हुए प्यार के पास पहुंचा देता। और हाँ, मैं डुप्लीकेट की ही बात कर रहा हूँ। एक तो भड़वा इतने साल से जिंदा है, पता नहीं किस किस से प्यार किया होगा। खैर छोड़ो, अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। अब एलन जो है वो इनविंसिबल को कन्विंस करने का ट्राई करता है कि भाई वो उसके साथ यूनोपा पे चले, लेकिन इनविंसिबल जो है वो मना कर देता है कि भाई मैं अभी अभी स्पेस से वापस आई हूँ, वो भी 2 बार, फिलहाल मेरे को रेस्ट चाहिए, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। लेकिन इनविंसिबल जो है वो एलन को ओमनीमैन की लिखी हुई कुछ बुक्स दिखाता है और ये कहता है कि भाई हो सकता है कि भाई इसमें विल्टरमाइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो। अब इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि भाई हो सकता है कि इसमें विल्टरमाइट से रिलेटेड कुछ ऐसे वीकनेसेस हो जिनको भाई हम विल्टरमाइट्स के खिलाफ यूज कर सके। और फिर क्या था, एलन उन बुक्स को स्कैन करता है और यूनोपा के लिए वापस निकल लेता है। लेकिन बॉयज, इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसका तुम्हें, मुझे और हम सबको इंतजार था। हमें दिखाया जाता है अपना प्यारा ओमनीमैन जो कि भाई विल्टरमाइट्स की जेल में है। अब भाई बंदे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उसको यहाँ पे इसलिए रखा गया है ताकि उसकी जो इंजरीज थी वो हील हो सके और उसके बाद इन भाई साहब का काम तमाम कर दिया जा सके, मतलब कि इनको ख़त्म कर दिया जा सके। अब हाँ बॉयज, मैं जानता हूँ कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है कि ओमनीमैन को मार दिया जाएगा भाई, लेकिन टेंशन मतलब, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देता हूँ। गुड न्यूज़ सुनने के बाद लाइक बटन ज़रूर दबाना कि भाई ओमनीमैन जो है वो ये जेल तोड़ के भाग जाएगा, और सिर्फ भागेगा नहीं, 1-2 को निपटा के भागेगा यहाँ से। तो बॉयज़, वीडियो खत्म हो चुकी है, लाइक सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।